Hello students, you are most welcome at my channel रूपम एजुकेशन फॉर यू। आज बच्चों हम लोग बिहाइव के लेसन थर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक म्यूजिक के सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पार्ट सेकंड है द म्यूजिक यानी द साउंड ऑफ म्यूजिक का। तो जो सबसे पहले हम लोग कुछ बिस्मिल्लाह खान और शहनाई इसके टाइटल पर चर्चा कर लेते हैं। शहनाई आप बिस्मिल्लाह खान, ये जो बिस्मिल्लाह खान है ये बिहार के रहने वाले थे और शहनाई वादन में बहुत ही निपुण थे। ये शहनाई नाम भी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें इनको इतनी मास्टरी हासिल थी जितना और किसी को नहीं था और इसी वजह से इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को भी इन्होंने शहनाई बजा करके माहौल को और रोचक बनाया था। इन सभी कारणों से बिस्मिल्लाह खान आज भी अविस्मरणीय हैं, अविस्मरणीय रहेगा इनका जीवन। तो 9 हम लोग लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिस्मिल्लाह खान कहाँ के थे और कैसे वह शहनाई के क्षेत्र में एक यूनिक पर्सनालिटी बनकर के उभरे और किस प्रकार से उन्होंने एक नया स्थान अपने लिए बनाया। ओके, तो नाउ वी शुड स्टार्ट द लेसन। जस्ट सी यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखें, आपको इसमें कई फिगर दिखाई दे रहे हैं। कई फिगर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको पहचानना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन हैं। तो आप ये पाएंगे जो लास्ट वाले हैं यही शहनाई वादन के मास्टर या जादूगर यू कैन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं। ओके, तो इन्हीं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नाउ वी शुड स्टार्ट। देखिए, इससे पहले थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। यानी शहनाई के विषय में विचार करें। ओके, तो वह प्रथम वस्तु जिसकी शायद आप कल्पना करें, प्रोबेबली मतलब शायद में कल्पना करेंगे वह विवाह वेडिंग मतलब शादी, वह विवाह या ऐसा ही शुभ अवसर, ए सिमिलर ओकेजन, ओकेजन कहते हैं शुभ अवसर, और फंक्शन कोई उत्सव होगा। द नेक्स्ट प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरा संभवतः आपको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे, जो कौन थे? द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई मेस्ट्रो मतलब संगीताचार्य। ओके, या शहनाई में मास्टरी हासिल करने वाले शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान होंगे। ठीक है, जो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस यंत्र को बजा रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लेसन की शुरुआत हम लोग करेंगे। Emperor Aurangzeb banned the
playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Okay, so here you see Aurangzeb was a great Mughal emperor, and he was a very you can say fanatic, कट्टर था. बैंड मीन्स स्टॉप्ड या रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो औरंगजेब था उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, उस समय इसको पुंगी कहा जाता था. पुंगी को रॉयल रेजिडेंस में, यानी रॉयल रेजिडेंस का मतलब राजाओं महाराजाओं या बादशाहों के दरबार में इसको बजाने से बैन कर दिया था. फार इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. क्यों? क्योंकि वह श्रिल का मतलब बहुत शार्प, तेज, कर्कश, ओके, अनप्लीजेंट साउंड देती थी, इसलिए औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. ये पुंगी क्या है? पुंगी की क्या डिस्क्रिप्शन है? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, एक जेनरिक नेम हो गई. जेनरिक नेम किसे कहते हैं? जेनरिक नेम उसे कहते हैं जो किसी एक समूह को पूरा नाम दिया जाता है, भले ही उसके शेप और नाम अलग अलग हों, लेकिन वह सब जेनरिक के ही नाम में आते हैं. ओके, तो वो सब जेनरिक कहलाती हैं. जैसे आप मान लीजिए कोई दवा खाते हैं तो दवा पैरासीटामॉल ले लेते हैं, ओके, या आप जो है और कोई दूसरी दवा ले लेते हैं जो वही क्वालिटी और कंपोनेंट रखती हैं, ओके, उन सभी को हम जेनरिक कहते हैं. यानी नाम भले अलग हो लेकिन उनका जो कंपोनेंट्स हों, वो उनका जो फार्मूला हो वह एक ही हो. ओके, जैसे क्रोसिन आप ले लेंगे तब भी उसके कंपोनेंट्स एक ही होंगे, पैरासीटामॉल का कंपोनेंट्स एक होंगे. यानी नाम भले अलग हो लेकिन सभी का फार्मूला एक ही हो, उसी को हम जेनरिक नेम कहते हैं. तो ऐसे पुंगी के भी जेनरिक नेम्स हैं. तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. रीडेड क्या कहते हैं? एक नरकुल होता है, सरकंडा या नरकुल, जिससे ये बनाई जाती है. तो रीडेड नॉइज मेकर, नॉइज मेकर माने आवाज़ करने वाला. तो पुंगी इसका जेनरिक नेम हो गया जो रीड की, मतलब यही सरकंडा या ऐसी वाद्य यंत्र जिसको हम अपने हवा से, उसमें हवा भर के बजाते हैं, उन सभी को कहते हैं. तो ये जितने भी रीडेड नॉइज मेकर हुए उनका पुंगी जेनरिक नेम हुआ. Few had thought that it would one day be revived. फिर भी कुछ लोगों ने सोचा कि जो पुंगी जिसे कि औरंगजेब ने बैन किया था, एक दिन फिर रिवाइव हो जाएगा. रिवाइव का मतलब पुनः जीवन में आ जाना, पुनर्जीवित हो जाएगा. ये बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड असेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. यानी एक बार्बर, एक नाई, जो जिसका परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, जिसकी पहुंच, ऐसा माने पहुंच, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, यानी शाही महल तक हुआ करती थी, उसने डिसाइड किया कि वह पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, टोनल माने स्वर, आवाज़ की क्वालिटी है, उसको सुधारेगा. ओके, तो एक नाई जिसका पूरा परिवार ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने तय किया, और उसकी पहुंच भी शाही दरबार तक थी, उसने तय किया, निश्चय किया कि वो जो पुंगी की टोनल क्वालिटी को सुधारेगा. ही चूज अ पाइप विद नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन दी पुंगी. उसने एक पाइप चुना जो नेचुरल होलो स्टेम, जो प्राकृतिक रूप से उसकी जो स्टेम थी, यानी आप बांसुरी का एक इमेज अपने माइंड में ले सकते हैं कि वो बीच में खोखला
तना होती थी प्राकृतिक, और जो कि बड़ी और चौड़ी होती थी पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उन्होंने क्या किया, जो पाइप थी उस पर 7 छिद्र कर दिया, होलो पाइप के ऊपर 7 छेद कर दिया। यानी बिस्मिल्लाह खान जी ने एक प्राकृतिक रूप से खोखली स्टेम को चुना जो कि लंबी और चौड़ी थी, और उस पर 7 छोटे छेद कर दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब वह इसके छिद्र को बंद करते और खोलते हुए इस पर म्यूजिक बजाए तो क्या हुआ, बहुत ही मधुर और सुगंध मेलोडियस सुरीली साउंड वेयर प्रोड्यूस, सुरीली साउंड निकल करके आई। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इसमें ये पुंगी का इमेज है और दूसरा ये शहनाई का है। इस पर आप छिद्र देख सकते हैं और इसका कैसी बनावट है आप ये देख सकते हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उन्होंने रॉयल्टी माने बादशाह या राजा या रॉयल दरबार, शाही दरबार में इसको जो है बजाया, और इसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए। इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित हो जाना, सभी प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और ये पुंगी से जो डिफरेंट था, भिन्न थी ये इंस्ट्रूमेंट, इसको एक नाम दिया गया, अलग नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड was played by a नाई बार्बर, the instrument was named the शहनाई। इसके पीछे एक कहानी जाती है कि चूँकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में गाया गया, और इसे किसने गाया, किसने प्ले किया बजाया, एक नाई ने, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। यानी आपका SHAH, सेह से बना सेह, और बारबर से बन गया नाई, इसलिए हो गया शहनाई। हो गए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी शुभ या मंगलकारी। जो शहनाई की साउंड थी उसको मंगलकारी समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड एज इन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ओके, और यही कारण है कि इसे आज मंदिरों में भी बजाया जाता है। और ये जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग यानी उत्तर भारत में जो शादी होती है उसमें इसको इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब जिसको हटाया ना जा सके, यानी एक ये डिस्पेंसेबल का अपोजिट है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब अपरिहार्य, अनिवार्य अंग। कंपोनेंट माने अंग। यानी उत्तर भारत में शादी के अवसर पर इसको एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बना दिया गया। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब अनिवार्य अंग बना दिया गया या अपरिहार्य अंग बना दिया गया, अर्थात शादी में शहनाई बजना ही बजना है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबात आर ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। ओके, इन द पास्ट यानी पास्ट में, प्राचीन काल में शहनाई, नौबत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों के जो
ट्रेडिशनल माने पारंपरिक समूह का ही भाग थी। ओके, इन एसेंबल का मतलब समूह, ग्रुप। यानी अतीत में शहनाई जो है नौबत अथवा शाही दरबार में नौ यंत्रों के पारंपरिक समूह का एक भाग थी। ओके, टिल रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और क्या हुआ, अभी तक इसका प्रयोग कहाँ हुआ, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में इसका प्रयोग मंदिरों विवाह में किया जाता रहा है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज का मतलब शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलाने का जो संपूर्ण श्रेय है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। ओके, ये तो ए डुमराव और स्टेट ESTAT, ये स्टेट किसका मतलब होता है, रियासत। ओके, जब 5 वर्ष की आयु थी बिस्मिल्लाह खां की तो वो डुमराव रियासत के एक प्राचीन तालाब के पास बिहार में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ओके, he would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और देखिए कि वह रेगुलर बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे और अंत में वह एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वजन होता था 1.25 kg यानी 1.25 किलो का पुरस्कार के रूप में वो लोकल महाराजा, स्थानीय राजा महाराजा द्वारा प्राप्त किया करते थे वो। दिस हैपन 80 years, और ये ऐसा 80 वर्ष हो गया, ऐसा 80 वर्ष पहले हुआ था। दिस हैपन्ड यानी ऐसा हुआ था 80 वर्ष पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर सो अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये छोटा सा लड़का तब से अपनी इस कैरियर की ट्रेवल करता हुआ इसने जो हमारे देश का है सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त किया। यानी वहाँ 1.25 किलो लड्डू को प्राप्त करने से लेकर के और भारत रत्न तक की उपाधि प्राप्त किया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Born in 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। ये यानी 21 मार्च और 1916 में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और ये वेल नोन माने वेरी फेमस फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों के यानी इनकी फैमिली ही म्यूजिशियन थी, उस बिहार में बड़ी ही वेल नोन थी, प्रसिद्ध थी। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। इनके जो ग्रैंड फादर थे नाम था रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राजा के दरबार के नवाज थे, शहनाई नवाज थे। हिज फादर पाईगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वी आर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिता पैगंबर बख्श और इनके अन्य पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब पिता से संबंधित जो और अन्य लोग, यानी इनके दूसरे जो पैटर्नल पूर्वज थे
अन्य दूसरे पूर्वज भी शहनाई वादक थे। शहनाई प्लेयर्स का मतलब शहनाई वादक थे। ओके, पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब आप देख सकते हैं साइड में लिखा है, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी पिता के पूर्वज। तो द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी बहुत जल्दी ही इन्होंने जीवन में इस म्यूजिक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. Now in Banarsi, Bismillah was fascinated watching his uncles playing the शहनाई। ओके, यानी जब ये 3 वर्ष की अवस्था थी, एट द एज ऑफ 3, तब इनकी माँ उनके मामा जी के घर ले गई थी, मैटरनल अंकल्स हाउस ले गई थी। और कहाँ है मामा का घर? बनारस में। अब जिसे बनारसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो फैसिनेटेड हो गए अपने अंकल्स को शहनाई का प्रैक्टिस करते हुए। फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित हो जाना, आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल, साथ साथ ही जल्दी ही अपने मामा के साथ उनके साथ चलने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल, अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। इनके जो मामा थे उनका नाम था अली बख्श। ओके, अली बख्श ये विष्णु टेम्पल, बनारस में जो विष्णु टेम्पल है उसी में उनको एम्प्लॉय किया गया था, उनको रख लिया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। क्या होता था? ये अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां उनके साथ अंत तक शहनाई पर कैप्टिवेटेड होकर, कैप्टिवेटेड का मतलब मोहित होकर के बैठा करते, घंटे बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और घंटों घंटों पूरा दिन बैठे रहते थे। लेसन का मतलब सीखना, यहाँ जानकारी करना। मैं वो घंटों घंटों बैठे मानी पूरा दिन बैठे रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude का मतलब होता है अकेला या एकांत में। ओके, तो for years to come to the temple of बालाजी and मंगला मैया, यानी आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और क्या, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा का तट, बीकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरिट हॉन्ट्स, यानी ये जो इस नवयुवक है, यंग अप्रेंटिस का मतलब नवयुवक के सीखने का प्रिय स्थान बन गया। ओके, यानी आगामी वर्षों में बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और ये गंगा का किनारा, जो यंग अप्रेंटिस यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए यहाँ प्रैक्टिस करना एकांत में बहुत ही फेवरेट हॉन्ट्स माने यहाँ प्लेस, बढ़िया स्थान बन गया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be the beyond of the range of the शहनाई।
करें कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, फ्लोइंग वाटर्स माने जल जानते हैं पानी, इंस्पायर्ड माने प्रेरित किया, और ओके इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कोई चीज़ तत्काल रचित करना, तत्काल कंपोज करना। एंड रागाज जानते राग, कौन से, बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। ओके, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। ओके, यानी इस प्रकार से गंगा जी के फ्लोइंग वाटर ने उसे बिना तैयारी के गीत रचने, इम्प्रोवाइज का कहते हैं बिना तैयारी के, अर्थात तत्काल गीत रचने व रागों का इन्वेंट करने के लिए प्रेरित किया, और जिन्हें पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र से पृथक समझा जाता था, बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। इस चीज़ को शहनाई की सीमा के क्षेत्र से अलग समझा जाता था। उन्हीं चीज़ों ने बिस्मिल्लाह खां को प्रेरित किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब 14 इयर्स के हुए तो वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए। अंकल मतलब वही मामा। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैजियाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, अंत में रिसाइटल माने वही म्यूजिक संगीत, गीत के अंत में या आप रिसाइटल को समारोह भी कह सकते हैं। समारोह के अंत में उस्ताद फैजियाज खान ने यंग बॉय का पीठ थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। आप कठिन परिश्रम को और आप अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। यानी जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में पहले ओपनिंग हुआ तो उस समय बिस्मिल्लाह खां एक बहुत बड़े जो है इनको ब्रेक मिला, बहुत बड़ा इनको अवसर मिला। ब्रेक का मतलब अपॉर्चुनिटी, यहाँ अवसर मिला उनको। ही सून बीकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और ऑफन हर्ड का मतलब प्रायः सुना जाने वाले, वह एक शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पर। ओके। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। यानी जब भारत ने गेंद माने प्राप्त किया अपना इंडिपेंडेंस, आज़ादी 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ही पहले भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्र को अपने शहनाई से ग्रीट किया, स्वागत किया। He poured his heart out into rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Okay? तो उन्होंने लाल किले से उन श्रोताओं के लिए, ओके, ऑडियंस का मतलब यहाँ श्रोता, उन श्रोताओं के लिए राग काफी में अपना दिल उड़ेल दिया। पोर्ड का मतलब पोर्ड माने उड़ेल देना। उन्होंने अपना दिल उड़ेल दिया, यानी लाल किला से उन्होंने जो श्रोता बैठे थे उनके लिए राग काफी में अपना दिल उड़ेल दिया। जिनमें कौन कौन थे बैठे? व्हिच इंक्लूडेड महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब शामिल थे उनमें। एंड हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राइस्ट एंड विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण, उस भाषण का क्या नाम था? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया। ओके, इन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण को ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया।
Bismillah Khan has been has given many memorable performance both in India and abroad. यानी बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से ही मेमोरेबल मतलब जिसे याद किया जाए, यादगार भरा परफॉर्मेंस भारत और विदेश में भी दिया। अब्रोड का मतलब विदेश में दिया है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर जिंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay, तो his first big trip यानी उनकी जो पहली बड़ी ट्रिप थी वो कहाँ की थी? अफ़गानिस्तान की। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस भारत और विदेश में दिया। उनकी जो पहली विदेशी ट्रिप थी अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग जाहिर शाह उनके इस मास्टरों से, इनके इस संगीत से इतना टेकन हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि उसने उनको बहुत से ही प्राइसलेस का मतलब बेशकीमती अनमोल पर्शियन कारपेट्स दिया। और क्या दिया? अदर सोवेनिर्स का मतलब होता है, सोवेनिर्स का मतलब यादगार, जिसे यादगार के रूप में रखा जा सके। सोवेनिर्स का मतलब यादगार, याद रखें, यादगार के रूप में दिया। व्हिच एनी थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोवेनिर्स का मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी यादगार के रूप में दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। ये केवल पर अफगानिस्तान के ही राजा एकलौता नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां की म्यूजिक से आकर्षित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खां को प्ले करते हुए एक फेस्टिवल यानी त्यौहार में बिस्मिल्लाह खां को म्यूजिक प्ले करते हुए विजय भट्ट इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इसी इंस्ट्रूमेंट के पीछे गूंज उठी शहनाई नाम दिया। यानी गूंज उठी शहनाई ही उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम दे दिया, इतना प्रभावित हो गए। और क्या हुआ? द फिल्म वॉज हिट, वह फिल्म हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। और वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर, ये मीनिंग आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर जिसका मतलब दिया हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकर का मतलब रिकॉर्ड को तोड़ने वाला। एंड बिस्मिल्लाह खान, दिल का खिलौना है टूट गया, यह इतना नेशन वाइड हो गया, इतना राष्ट्रव्यापी हो गया कि इसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गुंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर क्या है सनाधि अपाना। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स, बिस्मिल्लाह खां का वेंचर, वेंचर का मतलब है साहस। तो बिस्मिल्लाह
खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक में बिस्मिल्लाह खां का ये सफलता, वेंचर में साहस, सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का संगीत में साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था। ओके, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक पर लिमिटेड में सीमित था 2, यानी 2 ही फिल्में। कौन कौन सी हैं? वो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो फिल्म है उसमें उसका जो नाम है सनाधि अपन्ना। ओके, यानी 2 फिल्मों तक ही इनके ये सीमित रहा है। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. मतलब वो दृढ़ता से कहते थे। क्या कहते थे? says with emphasis का मतलब दृढ़ता से कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, emphasize का मतलब दृढ़ता है, जोर देकर कहते हैं मैं फिल्म जगत के बनावटीपन व चकाचौंध में बिल्कुल काम नहीं कर सकता। क्या कहते थे? I just can't come to terms with the artificiality माने बनावट, बनावटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्म जगत की बनावटी चकाचौंध के बीच में मैं काम नहीं कर सकता। ओके, वेंचर्स प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क। यहाँ वेंचर वही साहसिक कार्य, ऐसा कार्य जिसमें अक्सर रिस्क बना हुआ होता है बच्चों। तो अगर आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड वास्ट। अवार्ड्स माने जानते हैं, यानी उनको बहुत से इनाम मिले, और रिकॉग्निशन माने पहचान या पॉपुलरिटी बहुत अधिक उनको आई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान एक पहले ऐसे भारतीय बने जिनको कि एक बहुत ही सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड्स एक्सपोजिशन in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Recognition के बाद प्रेस्टिजियस मीनिंग आप जानते ही हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध, और इसके बाद में आप एक्सपोजिशंस का मतलब होता है प्रदर्शनी। ओके, यानी उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, केन्स कला उत्सव और ओसाका का व्यापार मेले में भी हिस्सा। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड्स एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, यानी मॉन्ट्रियल के प्रदर्शनी में, एंड इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, यानी केन्स के आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल नोन माने वेल नोन का मतलब प्रसिद्ध, वह इतने प्रसिद्ध हो गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ओके, ताहर मास्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसका नाम रखा गया है, यानी इन ताहर मेस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उसका नाम रखा गया है और ये नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये ऑडिटोरियम तेहरान में है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम।
कन्फर्ड ऑन हिम मीन्स गिवन टू हिम, उनको दिया गया। यानी राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कार उनको दिए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's biggest civilian award, the भारत रत्न, यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार या नागरिक पुरस्कार यू कैन से 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glistening with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music, and this is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. Okay? तो with the coveted का मतलब most desired, coveted का मतलब much desired। तो with the coveted award resting on his chest, यानी मोस्ट डिजायर्ड या मच डिजायर्ड अवार्ड को अपने रेस्ट पर रख करके, यानी अपने चेस्ट पर, अपने सीने पर रख करके, और अपनी ग्लिटनिंग में चमकती हुई आँखों से बड़ी एक रेर मन दुर्लभ प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, यानी जो कुछ मैं आप सबको कहना चाहूँगा वो क्या है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत पढ़ाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तानी की ये बहुत ही सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, और यहाँ तक कि पाश्चात्य देश भी हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. In spite of having traveled all over the world, यानी पूरे देश में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब जो ही जिसको यानी फॉन्डली हम लोग खान साहब कहते हैं, वो कहते थे इज़ एक्सीडिंगली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी को कहना, सर्वाधिक, बहुत अधिक। वो बहुत अधिक, एक्सीडिंगली का मतलब वेरी मच, बहुत अधिक वो बनारस और डुमराव के शौकीन रहे हैं, और ये उनके लिए पूरे विश्व में सबसे वंडरफुल टाउन रही हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि वहीं से उनका करियर जुड़ा रहा है, वहीं से उनके शुरुआती करियर की शुरुआत हुई थी। ये स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But एक बार उनके ही एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका में शहनाई विद्यालय का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा। एक स्टूडेंट्स था इनका, और उसने इनको एक प्रस्ताव रखा कि वह इनको हेड बनाएगा शहनाई विद्यालय का। कहाँ पे? अमेरिका में। और उसने कहा कि वह बनारस का पूरा ही माहौल रिक्रिएट कर देगा वहाँ पर, टेम्पल्स बनारस बाय रिप्लाइकेटिंग द टेम्पल्स देयर, यानी वहाँ मंदिर भी बनारस में जो मंदिर है उसी तरह का मंदिर बना करके वैसा वातावरण वो वहाँ पर दे देगा, और वह उसके स्कूल का हेड बनने को स्वीकार करें। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन यदि आप रिवर गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर लो, उसे भी वहाँ ले चलो तब। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान।
और बाद में ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, ये कहते हुए उनको याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई, वो कहते थे दैट इज़ वाई, या वही यही कारण है कि जब मैं कभी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ मैं अपनी चाहत, अर्निंग का मतलब चाहत, हिंदुस्तान में देखता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस के विषय में सोचता हूँ। एंड द हाली गंगा, पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा डुमराव, और जब बनारस में होता हूँ तो डुमराव का जो यूनिक मत्था है उसको मैं मिस, मत्था या मट्ठा, MATT मट्ठा, तो जब मैं डुमराव में होता हूँ तो यानी बनारस में होता हूँ तो डुमराव का एक यूनिक माने अद्वितीय मट्ठा को मैं बहुत ही याद करता हूँ। ओके, नाउ बच्चों द लास्ट पैराग्राफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मतलब विरासत, हेरिटेज का मतलब विरासत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन परफेक्ट मानी ऑफ द मानी भारत की धनी सांस्कृतिक विरासत का एक पूर्ण परफेक्ट एग्जाम्पल है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Okay? Devout का मतलब कट्टर। One that effortlessly accepts, एक ऐसा जो effortlessly यानी बिना अनायास एक्सेप्ट करता है कि उस जैसा एक कट्टर मुस्लिम भी बड़े ही स्वाभाविक ढंग से नेचुरली माने स्वाभाविक ढंग से प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई को बजा सकता। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अंतिम पैराग्राफ एक बार पुनः। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृति विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Okay? कि एक व्यक्ति जो सहज भाव से, नेचुरली माने सहज भाव से यह स्वीकार करता है कि एक श्रद्धालु मुसलमान, श्रद्धालु मतलब वही कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते थे। हेलो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका समाप्त हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अब हमारे बीच में नहीं है। वह 21 अगस्त 2006 को जब 90 वर्ष की एज थी, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और उनके मृत्यु पर स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे नेशनल मॉर्निंग पर एक राजकीय शोक घोषित किया गया और पूरे भारत सरकार ने एक दिन नेशनल मॉर्निंग यानी राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ओके बच्चों, इस प्रकार से लेसन समाप्त हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और इस लेसन को खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।